जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ्स मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का क्लास 8 में हम लोग हैं। तो आज हम लोग मेडियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास से जो भी हुआ था, टाइप एंगल इन एंगल एंड साइड एंगल बाइसेक्टर, उसके आगे हम बढ़ते हुए आज मेडियन माध्यिका की ओर बढ़ते हैं। तो माध्यिका क्या कहलाता है, इसके हम पहले लिख चुके हैं। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये त्रिभुज का निर्माण हुआ। ये आपका क्या है, मान लेते हैं ABC। ये ABC नाम का एक त्रिभुज है। अब कहता है किसी भुजा के मध्य बिंदु, ये आपका क्या हो रहा है, मध्य बिंदु DEF। मध्य बिंदु का हम नाम रखें DEF। ये जो मध्य बिंदु हो रहा है, क्या एक पास से आपस में बराबर है। मध्य बिंदु क्या मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, रेखा को बराबर भाग में बांटा है। डी बांटा है आपको BC को बराबर 2 भाग में बांटा है। E आपको AC को 2 भाग में बराबर बांटा है और AB को 2 भाग में बराबर F बांटा। तब आगे क्या कहता है, मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से, इसको सम्मुख शीर्ष बोलता है। सामने वाली, तो ये हुआ AD। ये क्या करा है आपका, माध्यिका। मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इसी प्रकार आपको ये भी हो जाएगा आपको, यानी त्रिभुज में कितने माध्यिका हुए, AD, BE और CF। यानी हम कह सकते हैं यहां माध्यिका 3 हुआ। कौन कौन माध्यिका, AD, BE और CF। DEF क्या है, मिडिल पॉइंट है। यहां पर जो पॉइंट है, माध्यिका में एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, ओनली फॉर साइड बाइसेक्टर होता है। साइड बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन आता है माध्यिका में क्या होता है, साइड बाइसेक्ट होता है कि एंगल बाइसेक्ट होता है, तो साइड बाइसेक्ट। अब एक टर्म है सेंट्रोइड। केंद्रक, सेंट्रोइड केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी बोलता है इसको। केंद्र या केंद्रक भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं सेंट्रोइड क्या है। ये जो आपका तीनों, ये इधर, ये तीनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट हुआ, यानी माध्यिका का क्रॉसिंग पॉइंट, तीनों माध्यिका, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु यानी क्रॉसिंग पॉइंट क्या कराएगा, आपका केंद्रक कराएगा। इसको हम लोग G से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करेंगे, G से। यहां लिख सकते हैं त्रिभुज के माध्यिका का
क्रॉसिंग पॉइंट, सभी के माध्यिका का क्रॉसिंग पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। अब हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट। यहाँ पर BD बराबर क्या हो रहा है? DC, और CE बराबर आपका हो रहा है AE, और AF बराबर हो रहा है BF। AD बराबर DC और उस केस में आपका माध्यिका क्या हो रहा है? AD हो रहा है यहाँ पर माध्यिका, और यहाँ पर माध्यिका आपका हो रहा है BE, और यहाँ पर माध्यिका हो रहा है AB, CF। AF BF को कहानी के बीच में पॉइंट क्या हो रहा है? CF माध्यिका हो रहा है। तो हम देखते हैं साइड बाई सेट आप जानेंगे, एंगल बाई सेट आपका नहीं होता है। और दूसरा चीज है जो आपका ये लंबाई बटा ये लंबाई आपस में 2/1 में होता है, यानी AG बटा GD का जो रेशियो होगा 2/1 होगा। इसी पर हम यहाँ लिखेंगे AG बटा GD बराबर जिस प्रकार इसका होता है ये 2:1, ये 2:1, ये 2:1। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आपको CG बटा FG इक्वल टू BG बटा EG। ये आपस में जो रेशियो होता है 2/1 होता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एग्जाम में बहुत आता है, पूछता है, डाटा दे देता है, इसका डाटा दे पूछ देगा आपको, या दूसरे अर्थ में आपका ये डाटा देगा पूरा पूछ देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि AG बटा AD, CG बटा CGC कहाँ गया CF, BG बटा EG को BE। हम कह सकते हैं एक अनुपात क्या है 2/3 भी कह सकते हैं। ये अनुपात आपका 2/3 भी हो सकता है। क्या हो रहा है? इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना 2, इतना कितना 2, 1, 3 हो रहा है। इसी प्रकार एक और हम आप लोग को कर सकते हैं इतना बटा इतना, यानी आपको तीसरा जो फॉर्मेट तैयार होगा GD बटा AD, GD बटा AD इक्वल टू FG बटा CF इक्वल टू EG बटा EB। क्या होगा? 1/3 होगा। ये अपना कर लीजिएगा। ये हम आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ कुछ त्रिभुज के बारे में। नोट कीजिएगा, त्रिभुज BGC बराबर एरिया के केस में एरिया त्रिभुज CGA एरिया त्रिभुज आपका AGB बराबर क्या हो रहा है? ये पार्ट ये पार्ट आपस में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, यानी 3 पार्ट मिला के एक बड़ा सा त्रिभुज है ABC। तो यहाँ हम कह सकते हैं एरिया जो आपका होगा 1/3 त्रिभुज ABC। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यूज। ऐसा आपको देखने को मिला है। दूसरे अर्थ में आप ये भी कह सकते हैं क्या कि सर
ये वा त्रिभुजवा, ये वा त्रिभुजवा, ये आई अंदर में ई भी कर देते हैं। यानी क्या हो रहा है, भुज हो रहा है। इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसा त्रिभुज यही हो रहा है। तो अच्छा फिगर बना, यहाँ क्या हो रहा है, सभी त्रिभुज आपस में बराबर हो रहा है, सभी त्रिभुज आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा त्रिभुज जो होगा 1/6 ABC कहला सकता है। 6 त्रिभुज मिला क्या हो रहा है, एक त्रिभुज हो रहा है। तो इस प्रकार आपको चाहिएगा तो यहां से लिख सकते हैं सब एरिया केस में इन एरिया लिख देते हैं। त्रिभुज BGD बराबर त्रिभुज DGC बराबर त्रिभुज CGE बराबर त्रिभुज EGA बराबर त्रिभुज AGF बराबर त्रिभुज FGB बराबर 1/6 त्रिभुज ABC। ये भी आपका होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये पार्ट का एरिया दे देगा क्या, पूरा पार्ट का एरिया क्या होगा। तो हमें माध्यिका की ओर देखना है। थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आपका छोड़िए। इफ एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, A B C, बीच टू बीच आपका D हो गया, AD अब क्या होगा, माध्यिका। यहां पर त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। बी आपका क्या है, डी आपका मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो AD मेरा क्या कराएगा, मीडियन कराए। क्योंकि हमें पता है भुजा के मिड पॉइंट पर तो सामने वाले सम्मुख कोण से जो रेखा मिलाता है उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। इस केस में जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा उस केस में ये आपस में क्या होगा, आपको बराबर कर AD बराबर हम कह सकते हैं BD बाव CD, या तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनस का हाफ। कब, हो राइट एंगल ट्रायंगल में, ऐसे नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में। और कुछ पॉइंट है याद रखिएगा। कभी कभी आपका मीडियन दे देता है, मीडियन की लंबाई ही दे देता है, भुजा की लंबाई नहीं देता है। उस केस में हमें एरिया कैसे ज्ञात करें, यही आपका एक क्या है, मीडियन है। ए है, ये बी है, ये आपका सी है। इस पर नहीं देते, इस पर देते, यहाँ लिख देते। चलिए छोड़िए, ABCDE, यहाँ पर AD बराबर हमारी दे दिए माध्यिका जो मीडियन है, AD बराबर C और CF बराबर A और B बराबर B। चलिए यह है आपका दिया हुआ। इस केस में आपका एरिया जो निकलेगा, क्या निकलेगा एरिया, 4/3 अंडर रूट
यस इंटू यस माने ए, यस माने बी इंटू यस माने सी। क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ यस क्या है ये हमें पेरीमीटर के बारे में बताना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों मीडियन के जोड़ के आधा जो हमें क्या कराएगा? पेरीमीटर कराएगा। आप कहिएगा कि यदि आपको मीडियन दिया हुआ है तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? साइड के बारे में हमें ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? 2/√3 माने तो P1 P2 P3 तीनों मीडियन है आपका। किस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस ए बी और सी, तीनों के हमें लंबाई मीडियन के दिया हुआ है ए बी सी। इस केस में हमें 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी तीनों मीडियन के जोड़ के उसमें 2/3 से हम गुना करेंगे। वही मेरा क्या कराएगा? भुजा की लंबाई कहलाएगा। शायद बहुत अच्छा है ये सब आपका। अपने आप ये भी अच्छा, साइड भी है और एरिया भी, दोनों ज्ञात करने की आपको मालूम चाहिए। तो आज माध्यिका की कहानी समाप्त करते हैं। इसको अच्छा से आप लोग देखिएगा, इस पर क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। अभी थोड़ा कंटिन्यू हम कर लेते हैं, न चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको माध्यिका के क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।